गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन द बानी क्लासेस। आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस पढ़ने वाले हैं। इसको वली कन्नन ने लिखा है। ये कहानी एक 8 साल की बच्ची की है जो अपनी पहली बस यात्रा के दौरान बाहरी दुनिया को देखती है। वो उसके नए अनुभवों को समझने के लिए आज हम ये कहानी पढ़ने वाले हैं कि जब एक छोटा 8 साल का बच्चा जिसके लिए दुनिया बहुत नई है, जो घर से बाहर नहीं निकलता, और जब वो अचानक घर के बाहर जाए तो बाहर का अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया होता है और उत्सुकतापूर्ण होता है। एक तरह से उसके लिए हर चीज़ रोचक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। There was a girl named Valiamai who was called वली for short। एक लड़की थी जिसका नाम वली अमाय था, जिसका शॉर्ट नेम वली था। शी वॉज 8 years old। वो 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स और चीज़ों के प्रति वो बहुत उत्सुक रहती थी, या हम ऐसे बोल सकते हैं वो हर बात के लिए उत्सुक रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम, उसका पसंदीदा मनोरंजन, वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका पसंदीदा मनोरंजन उसके घर के सामने खड़ा होना था। घर के दरवाजे के सामने खड़ा होना उसका फेवरेट पास टाइम था। वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। वो ये देखती रहती थी कि गली के बाहर क्या हो रहा था या क्या होता रहता था। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी गली में उसकी उम्र का कोई भी उसके साथ खेलने वाला कोई साथी नहीं था, कोई भी प्लेमेट उसके साथ नहीं था। दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और यही सब काम वो करती थी, यानी अपने घर के दरवाजे के बाहर वो खड़ी होकर गली को देखती रहती थी कि गली में क्या चल रहा है। बट फॉर वली, लेकिन वली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज enjoyable एज एनी ऑफ द elaborate गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वली के लिए ऐसे था, यानी वली के लिए अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े होना उतना ही आनंददायी था जितना कि बच्चे खेल खेल कर आनंद उठाते हैं। उतना ही आनंददायी वली के लिए घर के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर की तरफ देखना था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। गली को बाहर देखना उसे कई तरह के नए असाधारण अनुभव देते थे। यानी जब वो गली के बाहर देखती थी तो उसे कई तरह के नए एक्सपीरियंसेस, अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस उसे मिलते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, सबसे अधिक आकर्षित करने वाली जो चीज़ थी, ऑफ ऑल वॉज द बस। यानी सबसे अधिक आकर्षित करने वाली जो चीज़ थी वो थी बस। दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज, जो उसके गांव के बीच से होकर जाती थी, एंड द नियरेस्ट टाउन, और पास के शहर से या शहर की तरफ। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। हर घंटे में वो उसकी गली से गुजरा करती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार शहर जाया करती थी। एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार वो वापिस आती थी। द साइट ऑफ द बस, बस का वो दृश्य, फिल्ड ईच टाइम विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। बस का वो दृश्य जिसमें हर बार नए नए यात्रियों का सेट होता था, या हम बोल सकते हैं नए नए यात्री उसमें बैठे हुए होते थे। वो जो सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, वो वली के लिए कभी ना खत्म होने वाले आनंद की, कभी ना खत्म होने वाली खुशी की एक सोर्स थी, एक
स्रोत था। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, दिन प्रतिदिन वो बस को देखा करती थी। एंड ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, अ टाइनी विश क्रैप्ड इनटू हर हेड, और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक इच्छा पनपने लगी। एंड ग्रू देयर, और वो बढ़ने लगी। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस की सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, भले ही वो सवारी एक बार करे, लेकिन वो उस बस की सवारी करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, ये उसकी ये इच्छा मजबूत से मजबूत होती चली गई। अनटिल इट वॉज एन ओवरहेलमिंग डिज़ायर, जब तक कि वो इसकी सबसे अधिक या तीव्र इच्छाओं में परिवर्तित नहीं हो गई, तब तक वो इच्छा मजबूत से मजबूत होती चली गई। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल, विली पूरे लगाव के साथ उन लोगों को घूरती रहती थी, देखती रहती थी। हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, जो बस पर चढ़ते थे या उतरते थे। वैन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वो गली के कॉर्नर पर आकर बस रुकती थी, उसमें चढ़ने और उतरने वाले लोगों को बहुत लगाव से वो देखती रहती थी। Their faces would kindle in her longings, और उनके चेहरे उसकी उस इच्छा को जगा देते थे, उसकी इच्छा की अग्नि को जला देते थे। ड्रीम्स उनके सपनों को जगा देते थे। एंड होप्स उसकी उम्मीदों को जगा देते थे। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड, कि काश उसका कोई दोस्त होता, टू राइड द बस, जो उसे बस की सैर कराता। ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और वो उसको शहर के दृश्यों को वर्णन करने की कोशिश करता। वली वुड बी टू जेलस टू लिसन, वली को बहुत जलन होती थी। एंड वुड शाउट, और अक्सर वो चीख पड़ती थी इन इंग्लिश, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स वो बुदबुदाती थी, बोलती थी, चीखती थी। प्राउड प्राउड, यानी प्राउड प्राउड नाम के वर्ड वो बोलती थी। नीदर शी nor her friends really understood the meaning of the word, हालांकि ना तो वो और ना ही उसके फ्रेंड्स इस वर्ड का मतलब समझ सकते थे। बट दे यूज्ड इट ओपन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन वो अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल असहमति के भाव के लिए किया करते थे। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स Wally listened carefully to conversations between her neighbors and people. कई दिनों तक, कई महीनों तक वली ने अपने पड़ोसियों की और लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। Who regularly used the bus, जो अक्सर बस का इस्तेमाल करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हेयर एंड देयर, और कई बार वो उनसे कुछ केयरफुल यानी सावधानी वाले या समझदारी वाले सवाल भी पूछती थी। दिस वे, इस तरह से, शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, इस तरह से उसने बस की यात्रा की छोटी मोटी कई सारी डिटेल्स उसने इकट्ठी कर ली थी। जैसे कि द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, कि जो शहर था वो गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे ऑन वे, और एक तरफ का किराया जो था वो 30 पैसे था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि बिल्कुल भी कुछ नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, और ये बात उसने किसी सभ्य ड्रेस पहने हुए व्यक्ति से सुनी थी कि 30 पैसे एक तरफ का किराया है, जो कि वास्तव में कुछ नहीं है। बट टू वली, लेकिन वली के लिए, हु स्केर्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम 1 मंथ टू नेक्स्ट मंथ, और जिसने बड़ी मुश्किल से ही या जिसने शायद ही इतना इकट्ठा पैसा 1 महीने या 2 महीने में देखा हो, इट सीम्ड अ फॉर्चून, वो उसे एक भाग्य लग रहा था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, यानी शहर की यात्रा में 45 मिनट्स लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, और शहर की तरफ पहुंचकर
इफ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी ही सीट पर बैठी रहे, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और वो 30 पैसे और पे करे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी बस से वापस भी आ सकती थी। दिस मींट, इसका मतलब ये, दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, कि उसे दोपहर के 1 बजे की बस लेनी होगी, रीच द टाउन एट 1:45, और उसे शहर में 1:45 पर पहुंचना होगा, एंड बी बैक होम अबाउट 2:45, और उसे 2:45 पर घर वापस आना होगा, या घर वापस वो पहुंचेगी। On and on went her thoughts, she as she calculated and recalculated, और बार बार सोच सोच कर, विचार कर करके, कैलकुलेशन करके, रिकैलकुलेशन करके, फिर प्लानिंग करके, रीप्लान करके, ये सारे काम उसने किए। वेल, खैर, वन फाइन स्प्रिंग डे, द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, और एक स्प्रिंग डे के दौरान, यानी बसंत के दिन के दौरान, दोपहर के समय, बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, जो गांव को छोड़ने की कगार पर ही थी, यानी गांव से बस चलने ही वाली थी, टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मुख्य हाईवे पर मुड़ने वाली थी, व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, तभी एक पतली सी आवाज को चीखते हुए सुना गया, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, कि बस को रोको, रोको जरा बस को, एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ ऑर्डर की तरह उठ रहा था, मानो वो ने आदेश दे रहा हो कि बस को रोको। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, और बस रेंगती हुई धीमी हो गई, एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और कंडक्टर ने अपने सिर को दरवाजे के बाहर की तरफ निकाला, सेट, और बोला, हरी देन, जल्दी करो फिर, टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, जल्दी बताओ, जो कोई भी आ रहा है वो जल्दी आए। इट्स मी, शाउटेड वली, वली चीखी, मैं हूँ, इट्स मी, आई एम द वन, मैं हूँ, हु हैज़ टू गेट ऑन, जिसको बस पर चढ़ना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, अब बस स्टॉप पर आ गई थी या रुक गई थी, एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओ रियली, अच्छा सच में, यू डोंट से सो, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा, यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मुझे तो बस शहर जाना है, सेड वली, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी बस के बाहर ही खड़ी है, और कह रही है कि मुझे अभी भी टाउन जाना है, एंड हियर्स माई मनी, और ये लो मेरे पैसे, शी शोड हिम सम कॉइन्स, और उसने उसको कुछ सिक्के दिखाए, ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कि पहले आप बस पर चढ़ जाओ, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपने हाथ को बाहर निकाला, उसे हाथ दिया ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। नेवर माइंड, शी सेड, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद बस पे चढ़ सकती हूँ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी हेल्प करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज ए जॉली सॉर्ट, और कंडक्टर जो था वो थोड़ा हंसमुख स्वभाव का था, फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, उसे मजाक करने की आदत थी। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, मेरी सभ्य मैडम, आप मुझसे नाराज मत हो, ही सेड, हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, वो देखो सामने, वहाँ जाओ, सीधे आपकी सीट है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, और सभी रास्ता छोड़ दें, सभी रास्ता दें, मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाएं। ऐसी बात कंडक्टर ने कही, कंडक्टर ने उससे मजाक करते हुए ऐसी बात कही। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, ये दिन का मंदा समय था, मंदा समय से सेंस है कि ऐसा टाइम जब कोई काम का प्रेशर ज़्यादा ना हो, यानी जब कोई काम कम हो, एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस में सिर्फ 6 या 7 पैसेंजर्स
थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली, वो सभी वली को देख रहे थे। लाफिंग विद द कंडक्टर, और वो सब कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, और वली शर्मा सी गई थी। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, सबकी नज़रों को बचाते हुए। शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वो एक खाली सीट पर गई। एंड सेट डाउन, और जाकर बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि मैडम क्या अब हम चलें। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, फिर उन्होंने 2 बार अपनी सीटी को बजाया। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद द रोर, और बस शोर करती हुए आगे बढ़ गई। इट वॉज अ न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड, बाहर की तरफ से उसका पेंट हुआ पड़ा था। अ ग्लिमिंग वाइट, चमचमाता हुआ वाइट कलर, विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स, और उसके किनारों पर हरे रंग की पट्टियां खिंची हुई थी। इनसाइड, और अंदर की तरफ, द ओवरहेड बार्स शॉन लाइक सिल्वर्स, और सिर के ऊपर की तरफ जो बार्स लगी हुई थी वो चांदी के समान चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, और ठीक वली के सामने, अबव द विंडशील्ड, बस के शीशे के ऊपर, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, वहां पर एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, उस बस की जो सीट्स थी वो मुलायम थी और लग्जीरियस थी। वली डिवॉर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वली हर चीज को अपनी आंखों से वो अपने अंदर समा रही थी। बट व्हेन शी स्टेयर्ड एट लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखने के लिए ताका झाकी की, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड, तो उसे लगा कि उसकी जो नज़र है वो कट रही है। दैट कवर्ड दैट लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, ये कैनवस था जो खिड़की के लोअर पार्ट को जिसने कवर कर रखा था, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं देख पा रही थी। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, और इसीलिए वो सीट पर खड़ी हो गई। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उस ब्लाइंड की तरफ, उस कैनवस के पार की तरफ झांकने लगी। पियर्ड होता है झांकना। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल, बस अब नहर के किनारे से होकर जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, और जो वो सड़क थी वो बहुत ही तंग सड़क थी। सड़क बहुत छोटी थी, यानी हम बोल सकते हैं कि उसकी चौड़ाई कम थी, तंग थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल, एक तरफ कैनल थी, नहर थी। एंड बियॉन्ड इट, और वहाँ से पाम, और उससे दूर पाम ट्रीज थी, ग्रासलैंड था, डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर दूर पर्वत थे। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, देयर वॉज अ डीप डिच, एक गहरी खाई थी। देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और फिर एकर्स, और एकर्स के हिसाब से हम इसको एकड़ बोलते हैं, हेक्टेयर बोलते हैं, तो एकड़ के हिसाब से हरे भरे खेत थे। ग्रीन 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 एज फार द आई कुड सी, और जहाँ जहाँ तक नजर जा रही थी वहाँ वहाँ तक हरा ही हरा नजर आ रहा था, हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, वाह ये सब इतना अच्छा था, मतलब शानदार था। सडनली शी वॉज स्टार्लेड बाय अ वॉइस, तभी वो एक आवाज़ से स्तब्ध हो गई। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, वो आवाज़ बोली, सुनो बच्चे, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, तुम बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, बैठते हुए, शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, वो उसने देखा कि ये कौन बोला था। इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये एक बुजुर्ग व्यक्ति था या बड़ा व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो ईमानदारी से उसकी चिंता कर रहा था, यानी ईमानदारी से उसको उस बच्चे की चिंता थी। बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन वो उसके ध्यान देने की प्रवृत्ति से वो नाराज हो गई, अनॉयड, गुस्सा हो गई।
There's nobody here who is a child. यहाँ तो कोई नहीं है जो बच्चा हो. She said haughtily. ये बात उसने बड़े गर्व से कही, बड़े अभिमान से कही. I have paid my 30 पैसे like everyone else. मैंने भी यहाँ पर 30 पैसे दिए जैसे सभी दूसरे देते हैं. The conductor chimed in. कंडक्टर ने बीच में ही बात को काटा, हंसते हुए काटा. ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. श्रीमान जी, ये तो बहुत बड़ी मैडम हैं. डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर. क्या आपको लगता है कि मात्र एक लड़की अपना खुद का किराया दे सकती है एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और अकेली शहर घूमने जा सकती है. क्या आपको लगता है कि एक छोटी बच्ची ऐसा कर सकती है. वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर. वली ने कंडक्टर को गुस्से वाली सरसरी नज़रों से देखा. एंड सेड, और बोली, आई एम नॉट अ मैडम. मैं कोई मैडम नहीं हूँ. प्लीज़ रिमेंबर दैट. इस बात को ध्यान रखना श्रीमान जी. एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट. और आपने अभी तक मुझे मेरी टिकट नहीं दी है. आई रिमेंबर. मैं याद रखूँगा. द कंडक्टर सेड, मिमिक्रिंग हर टोन. उसकी ही आवाज़ की नकल करते हुए उसने कहा, मैं याद रखूँगा. एवरीवन लाफ्ड. तो वहाँ पर बस में मौजूद जितने भी लोग थे सब हंसने लगे. एंड ग्रेजुअली वली टू जॉइन इन द लाफ्टर. और धीरे धीरे वली भी उन सब के साथ हंसने लगी. द कंडक्टर पंच द टिकट. कंडक्टर ने एक टिकट को काटा एंड हैंडेड इट टू हर. और उसको दे दिया. जस्ट सिट बैक. पीछे जाकर बैठ जाओ. एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. और अपने आप को आरामदायी स्थिति में रखो. वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट. जब आपने सीट के लिए पैसे दिए हैं तो आप खड़ी क्यों रहोगी. बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड, स्टैंडिंग अप अगेन. एक बार फिर से खड़े होते हुए उसने कहा, क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ. बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट. लेकिन अगर आप सीट पर खड़े रहोगे, यू मे फॉल, तो आप गिर जाओगे. एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न. और जब बस तेजी से मुड़ेगी तो आप कुछ चोट लग जाएगी. और हिट्स अ बम्प, या कहीं पर अचानक से ब्रेक लगेगा तो बम्प आता है तो आप गिर सकते हो. दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड. इसलिए बच्चे, हम चाहते हैं कि आप बैठ जाओ. आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू. मैंने कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ. शी सेड इरिटेबली. ये बात उसने चिढ़कर कही. आई एम 8 years old. मैं 8 साल की हूँ, 8 साल की. ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी. अरे हाँ, निश्चित रूप से, कितना मूर्ख हूँ मैं. 8 years, हाँ 8 साल. माई. द बस स्टॉप्ड. बस रुकी. सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन. कुछ नए पैसेंजर उस पर चढ़े. एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम. और थोड़ी देर के लिए कंडक्टर व्यस्त हो गया. अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट. और अपनी सीट को खोने के डर से वली फाइनली सेट डाउन. और आखिरकार वली जाकर बैठ गई. एन एल्डरली वुमन केम. तभी एक बूढ़ी महिला आई. एंड सेट बिसाइड हर. वो उसके पास में आकर बैठ गई. आर यू ऑल अलोन डियर. क्या बेटा, डियर, आप अकेले हो. शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन. जब बस एक बार फिर से चली तो उन्होंने उससे पूछा. वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. वली को वो महिला पूरी तरह से घृणित लगी. सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स. उसकी कान की लूप्स पर मतलब बड़े बड़े छेद थे. एंड सच अगली ईयरिंग्स इन दैम. और उसमें गंदे से ईयरिंग्स थे. एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वॉज चुइंग. और वो महिला जो पान चबा रही थी उससे बुरी स्मेल आ रही थी. एंड सी द बीटल जूस. और जो पान का जो जूस होता है, रस होता है, दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स. जिसका जैसे डर लग रहा था कि उसके लिप से बाहर निकल जाएगा एट एनी मोमेंट, कि किसी भी समय. ऊ हु कुड बी सोशिएबल विथ सच अ पर्सन. कि ऐसे व्यक्ति से कौन सोशिएबल हो सकता है. यस, आई एम ट्रेवलिंग अलोन. वली ने जवाब दिया कि हाँ, मैं अकेली ही यात्रा कर रही हूँ.
शी आंसर्ड कर्टली, मतलब दुखी होकर जवाब दिया। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। यस, शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, वो अपने शहर के रास्ते पर है। सेट द कंडक्टर विद द 30 पैसे टिकट, और इसने 30 पैसे के टिकट के साथ वो अपने शहर के मार्ग पर है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वली, वली ने कहा, ओ तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन इसी के साथ वो हंसने भी लगी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और वो कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, लेकिन वो ओल्ड वुमन अपनी बेकार सी नॉनसेंस सी बातों को उसने जारी रखा। इज इट प्रॉपर फॉर अ सच यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, कि इतने छोटे आदमी के लिए अकेले यात्रा करना क्या ठीक है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, एग्जैक्टली वेयर आर यू गोइंग इन टाउन, कि तुम शहर में एग्जैक्ट कौन सी जगह पर जा रही हो। व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली में जा रही हो। व्हाट्स द हाउस नंबर, घर का कौन सा नंबर है। यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आपको मेरी यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, वली सैड। टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो, अपने चेहरे को विंडो की तरफ घुमाते हुए, बाहर की तरफ देखते हुए उसने ये बात कही। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें।